तो दोस्तों आज हमारे सामने खड़ी हुई है वो माफिया गाड़ी जिसका ऑरा मार्केट में 999 रहता है। और अगर एक पल को इसमें शरीफ इंसान का अगर कोई बैठ जाए तो वो भी माफिया की कैटेगरी में गिना जाता है। तो हेलो दोस्तों, आज हमारे सामने खड़ी हुई है टोयोटा फॉर्च्यूनर 2025 एडिशन। मॉडल कौन सा है इसकी आगे आपको बात करता हूँ। देखिए गाइस, ये जो मेरे पास खड़ा हुआ है वो फॉर्च्यूनर का बेस मॉडल है। और हाल ही में फॉर्च्यूनर ने या फिर टोयोटा ने अभी एक और एडिशन लॉन्च करा है, दैट इज़ कॉल्ड लीडर एडिशन। 4x2 में ये रहने वाला है। और फॉर्च्यूनर के अंदर बेसिकली 3 वेरिएंट हमें देखने के लिए मिलते हैं हमेशा। एक आपका 4x2, एक आपका 4x4 और एक लेजेंडर एडिशन। बट थोड़े से अभी टोयोटा ने चेंजेस करे हैं फॉर्च्यूनर के अंदर। एक GRS स्पोर्ट एडिशन करके भी एक नया वेरिएंट लॉन्च हुआ है और एक लीडर एडिशन। ये मेरे पास खड़ा हुआ है 4x2 बेस मॉडल लीडर एडिशन ऑटोमेटिक में। शुरुआत करते हैं चाबी से। यहाँ पर आपको फॉर्च्यूनर की बैचिंग देखने के लिए मिल जाती है, लॉक अनलॉक और ये बूट अनलॉक का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। काफ़ी प्रीमियम सी इसकी की रहने वाली है गाइस। और अगर बात करूँ अब गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की, तो देखिए आगे से हमारी गाड़ी कुछ ऐसे दिखने वाली है। ये आपके टोयोटा की लोगों की प्लेसमेंट और ये आपकी ग्रिल जो रहने वाली पियानो ब्लैक फिश में रहने वाली है। और जो ये आपको सिल्वर फिनिश मिलने वाली है कनेक्टेड रहने वाला है। LED हेडलाइट का सेटअप आपको मिल जाएगा। लो बीम हाई बीम दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और अगर बात करूँ इंडिकेटर आपको यहाँ पर प्लेसमेंट दी गई है, हेलोजन भी आपको मिल जाता है। बाकी का सारा का लाइट सेटअप आपको LED में मिल जाता है। इंडिकेटर की प्लेसमेंट आपको ऐसे मिलती है, सिक्वेंशियल आपको इसमें नहीं देखने के लिए मिलता है। और कहीं अगर फ्रंट लुक की बात करूँ तो सामने से गाड़ी कुछ ऐसे देखने के लिए मिलती है। रियर जो आपका बम्पर रहने वाला है ये ग्रे फिनिश में रहने वाला है। साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो ये रहेगी हमारी साइड प्रोफाइल। भाई काफ़ी तगड़ी लगने वाली है यार ये साइड से। मैं कह नहीं सकता कि हमारे सामने बेस मॉडल खड़ा हुआ है। अलॉयज़ आपको इसमें मिल जाते हैं और 225 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको गाड़ी में मिल जाता है। भाई कहने से आप बता नहीं सकते। 17 इंच का आपको टायर साइज़ मिल जाता है। और आगे भी आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं और पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं। चारों ही आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलेंगे। ORVM की अगर बात करूँ, इंडिकेटर इसी पे मिल जाता है। इलेक्ट्रिकल, एडजस्टेबल और फोल्डेबल दोनों ही ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये रहने वाला है आपका फुट रेस्ट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। डोर हैंडल्स आपके क्रोम फिनिश में रहने वाले हैं। रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। और जो ये आप देख रहे हैं लोअर गार्निश, ये आपको पूरी कनेक्टेड मिलती है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। रूफ रेल कोई ऑफर नहीं मिलती है यहाँ पर। शार्प फिन एंटीना आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। बैक प्रोफाइल गाइस कुछ ऐसे रहने वाली है। जो पीछे का इसका हेडलाइट सेटअप है ना गाइस, काफ़ी यूनिक सा बनाया गया है, देखने में बहुत सुंदर और अच्छा लगता है। हालांकि ये इनकी डिग्गी से थोड़ा सा कनेक्ट हो जाता है, अलग होता है, फिर भी गाइस बहुत प्यारा लगता है देखने में। यहाँ पर आपको पार्किंग ब्रेक्स मिल जाते हैं, रिवर्स ब्रेक, फॉर्च्यूनर की बैचिंग, टोयोटा का लोगो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। और जो गार्निश की मैं बात कर रहा था वो आगे से लेके यहाँ तक कनेक्टेड मिलती है। एंड देन पीछे भी वो पूरी कनेक्टेड ही रहती है। यहाँ पर आपको वाइपर और डिफॉगर देखने के लिए मिल जाते हैं, हाई माउंट स्टॉम्प लैम्प विद स्पॉइलर के साथ। ये रहने वाले गाइस कुछ बैक प्रोफाइल। बैक से भी गाइस ये गाड़ी बहुत सुंदर लगती है। और ये हमने कर दिया इसका टेल गेट ओपन, इलेक्ट्रिकल टेल गेट होता है जैसे कि आपको पता ही होगा। अब गाइस एक बहुत कमाल की चीज़, स्पेस और स्पेस। 7 सीटर होने के बाद, थर्ड रो भी बनने के बाद गाड़ी में इतना स्पेस आपको मिलता है। और ये काफ़ी डिसेंट स्पेस है गाइस। अगर आप एक्चुअल में गाड़ी को देखोगे तो काफ़ी अच्छा स्पेस है। थर्ड रो अभी यहाँ पर ओपन है। 7 सीटर होने के बावजूद भी ये गाड़ी इतना स्पेस बहुत रखती है, तो यही इसकी एक यूनिक चीज़ है। टायर आपको नीचे मिल जाता है जो स्टेफनी का आता है। अब कर देते हैं हम इसको ऑफ। ये रहने वाला है अपनी बेस मॉडल फॉर्च्यूनर का इंटीरियर, दैट इज़ कॉल्ड सो सेक्सी गाइस। बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पर देखने में। आप बता नहीं सकते कि ये बेस वेरिएंट है, क्योंकि मैं खुद एक बार को धोखा खा गया था कि ये बेस वेरिएंट है या फिर टॉप वेरिएंट है। साइड प्रोफाइल से बात करेंगे तो आपको पूरा ही पियानो फिश के अंदर देखने के मिलेगा। सारे आपको जो भी बटन्स होते हैं आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये आपके ORVM कंट्रोल्स हो गए, इलेक्ट्रिबल एडजस्टेबल आप यहाँ से कर सकते हो ऑन ऑफ। और जो ये इनर डोर हैंडल है ये भी क्रोम में मिलते हैं। सॉफ्ट टच आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। स्पीकर सेटअप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बोतल का स्पेस यहाँ पर थोड़ा सा डिसेंट स्पेस और दिया गया है। तो भाई ये रहने वाला है हमारा इंटीरियर ब्लैक फिनिश में। सीट एडजस्टेबल आप यहाँ से कर सकते हो। और कुछ फीचर्स आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाते हैं। टेल गेट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। तो भाई ये रहने वाली है हमारी 4x2 या फिर बेस मॉडल का इंटीरियर। तो सबसे पहले मैं गाड़ी को एक बार शुरू कर लेता हूँ, देन आपको मैं फ़ीचर्स दिखाता हूँ। ये करी हमने अपनी फॉर्च्यूनर को शुरू। और भाई जो इसकी साउंड है
यार वो अलग ही है, और जो इसमें वाइब आती है ना गाड़ी में वो बहुत डिसेंट आती है। ये रहने वाला है आपका स्टीयरिंग, लेदर फिनिश में रहने वाला है, ये ऊपर से थोड़ा सा हार्ड रखा गया है, ये अलग सी चीज़ करी है टोयोटा ने। बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहने वाली हैं। ये आपके इन्फोटेनमेंट्स के कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी के ये आपके एमआईडी के कंट्रोल्स रहने वाले हैं। और अगर मैं बात करूँ एमआईडी की, ये तो ये एनालॉग रहने वाला है आपका, पुराने वाला ही फॉर्च्यूनर का, बीच में एक सेंटर में एमआईडी दी गई है। बाकी का यहाँ पर क्या क्या देख सकते हो एमआईडी के अंदर, आप यहाँ पर अपना रेंज वगैरह देख सकते हो, मोड वगैरह, ऑडियो कंट्रोल्स वगैरह, बाकी की बेसिक सेटिंग्स, और आप इसमें मोड वगैरह सेट कर सकते हो। और दूसरा डिजिटल स्पीड भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। आप यहाँ पर डिजिटल स्पीड, क्योंकि मेरे पास ऑटोमेटिक वेरिएंट खड़ा हुआ है जिसके साथ पैडल शिफ्टर भी आपको देखने के मिलते हैं, और क्रूज़ कंट्रोल आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अलग से इन्होंने एक प्रॉपर चीज़ दे दी क्रूज़ के लिए, हालाँकि हमें और गाड़ियों के अंदर क्रूज़ का बटन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो भाई अब बात करूँ मैं अपने सेंटर कंसोल की, तो ये रहने वाला है कुछ इस तरीके से हमारा सेंटर कंट्रोल। जो आप ऊपर यहाँ पे ये देख पा रहे हो, ये वॉच जब से हमारी फॉर्च्यूनर आई है मार्केट के अंदर, जब से ये चली आ रही है, 10 इंच का इन्फोटेनमेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। बाकी का अगर मैं बात करूँ इंटीरियर की, तो ये सारा ही आपको सॉफ्ट टच देखने के लिए मिलता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये सॉफ्ट टच का जो कलर है ये फ़िलहाल ब्लैक है, बट अगर आप अदर वेरियंट्स में जाओगे तो 3 कलर्स इंटीरियर में मिलते हैं, एक आपका ब्लैक, एक ब्राउन, एक मैरून कलर का एक कलर आता है, उसके अकॉर्डिंग ये कलर भी चेंज हो जाते हैं। देन आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलता है, अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो बाकी का सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। और वेंटिलेशंस आपको इसके अंदर मिलती है, 12 वोल्ट का सॉकेट आप यहाँ को मिलता है, और अलग से यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है। बाकी की ये सारी चीज़ें वुडन में रखी हुई हैं, कप होल्डर्स का स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है, काफ़ी डिसेंट लगता है यार, ये काफ़ी प्रीमियम लाइक मर्सिडीज़ वगैरह के अंदर जो हमें देखने के लिए मिलता है। मोड्स की अगर मैं बात करूँ, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड आपको यहाँ पे गाड़ी पे देखने के लिए मिलते हैं। एंड देन यहाँ पर आपका ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी अगर आप अदर वेरिएंट्स में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे, लाइक अपने टॉप मॉडल के अंदर हैंड ब्रेक पूरा लेदराइट रहने वाला है। और ये रहा आपका आर्मरेस्ट, ये एडजस्टेबल ही रहता है, फिक्स रहता है, आप इसको आगे पीछे मूव नहीं कर सकते हो, स्पेस तो भाई काफ़ी भर के दिया है। तो अब बात करूँ भाई अपने डैशबोर्ड की, डैशबोर्ड भी आपका सॉफ्ट फिनिश में रहने वाला है। और अगर इसके स्पेस की बात करें तो ग्लव बॉक्स में जो स्पेस है वो भी काफ़ी डिसेंट सा दिया गया है, अच्छा है, ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। बाकी का दोनों का इक्वल ही है, ये आप ओपन नहीं कर सकते, ये अपना रहेगा IRVM। और यहाँ पर सन ग्लास होल्डर भी आपको मिलता है ओपन। और ये जो आपका रहने वाला है लाइट का सेटअप, ये पूरा डिजिटल LED के अंदर रहने वाला है। को ड्राइवर सीट पे आपको वैनिटी मिरर और आपको लाइट सेटअप भी मिल जाता है। तो ये रहने वाला है अपना बेस मॉडल का इंटीरियर आगे से। अब चलते हैं थोड़ा सा इसकी रियर प्रोफाइल पे, गाड़ी को कर देता हूँ एक बार मैं बंद। तो गाइज़ ये रहने वाली अपनी रियल प्रोफाइल, सॉफ्ट टच में रहने वाला है, पियानो बैक फ्लिश, और ये आपके विंडोज़ के कंट्रोल रहने वाले हैं। बाकी का ये पूरा पियानो में रहने वाला है। और ये आपका स्पीकर सिस्टम, ये आपका बोटल स्पेस रहने वाला है। बाकी के 3 सीट्स आपको यहाँ पे ऑफर होती हैं, तीनों ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ मिलती हैं। चलो गाइज़ एक बार गाड़ी के अंदर बैठ के एक बार फील करते हैं। ये आपका आर्मरेस्ट हो गया, पीछे भी आपको ऑफ़र करा जाता है, यहाँ पर आपको स्पेस भी मिल जाता है कप होल्डर्स के लिए। ये काफ़ी यूनिक चीज़ टोयोटा ने करी हुई है, मुझे पर्सनली अच्छी लगती है। 12 वॉट का सॉकेट, और यहाँ पे आपको AC ऊपर ऑफ़र करे गए हैं। और यहाँ पर आपको लाइट भी ऑफ़र करी गई है, यहाँ से हम अपने AC का भी टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। भाई ये मुझे टोयोटा के अंदर जो है ना, ये चीज़ें बहुत यूनिक देखने के लिए मिलती हैं, जो कि कोई गाड़ी नहीं कर रही। पीछे भी आपको जो थर्ड रो है हमारी, उसके अंदर भी AC देखने के लिए मिल जाते हैं। ये आपके रहने वाली है एक फ्रंट लुक। भाई गाड़ी तो बहुत माफिया लगती है, बाकी नो डाउट गाड़ी बहुत अच्छी है। इंजन की स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो हमें 4x2 वेरिएंट के अंदर 2.8 लीटर का डीजल इंजन मिल जाता है, जो कि हमें पावर निकाल के देता है 201 bhp की पावर। और टॉक की अगर बात करूँ तो 420 न्यूटन मीटर का टॉक हमें गाड़ी निकाल के देती है। तो गाइस अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो एक्स शोरूम हमें जो कॉस्ट करने वाली है 34,69,000 रुपये, ये हमें एक्स शोरूम कॉस्ट करने वाली है। और अगर ऑन रोड की बात करूँ दिल्ली NCR के अंदर तो 41,12,000 के समथिंग ये हमें ऑन रोड कॉस्ट करेगी। तो गाइस गाड़ी बहुत सुंदर लगती है, आप अपने ओपिनियन ज़रूर बताएं, और गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते। मिलते हैं अगली वीडियो में।